नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और क्या उनकी इच्छा है ये आपको बता रहे हैं। अब की बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस बार बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो बीजेपी टक्कर देगी या फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में है टक्कर देने के लिए? क्या कुछ लोग सोचते हैं, यही हम जानेंगे। इस समय जहां हम खड़े हैं ये एक पार्क है और यहां पर जो शाहदरा विधानसभा और विश्वासनगर विधानसभा दोनों के ही लोग यहां पर खड़े हुए हैं। हम इन्हीं की ज़बानी अब जानेंगे कि क्या इस बार होने वाला है, पूरी दिल्ली में क्या होगा और यहां पर इन विधानसभाओं में कौन बाजी मारने वाला है। शुरुआत भाई साहब आपसे ही करते हैं। आपका नाम क्या है? नीरज शर्मा। शर्मा जी, आप कौन सी विश्वासनगर विधानसभा? विश्वासनगर विधानसभा से हूँ। तो वहाँ ओपी शर्मा जी का सिस्टम ठीक है? हाँ, उनका सिस्टम ठीक है और इस बार 100% मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि 10 साल में बेड़ा गर्क हो गया है दिल्ली का। इन्होंने कुछ नहीं करा, फ्री के जुमले बांटे हैं बस। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री। फ्री से हमें क्या करना, हमें तो काम चाहिए, विकास चाहिए। अब 2100 रुपये का जुमला बांट दिया। दारू के साथ कितनी दारू बटी आपने देखा ही था लास्ट टाइम। तो 10 साल में बेड़ा ही गर्क हुआ है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आएगी दिल्ली में विकास होगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल में जो है वो भी यहाँ पे भी वही होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। अच्छा, हम एक बात देखते हैं कि लोग लोकसभा में तो वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तब चुनते हैं आम आदमी पार्टी को। तो अब की बार ऐसा क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में भी बीजेपी को वोट देंगे? उसके पीछे का कारण क्या है? मेन कारण यही है कि आपके सामने काम तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। सड़कों का हाल देख लो आप, क्या है। अब खाली फ्री बांटने से क्या, फ्री कितने लोगों को मिल रहा है भाई? वो कमर्शियल वालों से इतना पैसा लेते हैं और डोमेस्टिक वालों को बांट देते हैं। अब जैसे हमें, हमारे घरों में एसी लग रहे हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, और फिर हमें फ्री चाहिए भी नहीं। दूसरा जातिवाद बहुत कर रहे हैं ये। तो मतलब आपको लगता है कि बदलाव होगा? बिल्कुल 100% होगा बीजेपी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम सतीश सेठी है जी। तो आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? मेरी शाहदरा विधानसभा। तो यहाँ पर ये शंटी जी का माहौल ठीक है या कुछ गड़बड़ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले 10 साल तो रामनिवास गोयल जी थे जो स्पीकर थे। उन्होंने शाहदरा विधानसभा में इतना विकास करा, इतना मतलब पहले शायद कोई नहीं कर सका। पिछली बार डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे जो कि दिल्ली विकास बोर्ड के चेयरमैन थे। उसके बावजूद भी आपकी ये जनता कॉलोनी हो गई, मुकेश नगर हो गया, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ कोई सीवर की, कोई पतली गलियों में सड़क की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा काम करा जी। तो ये जो बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो आपको क्या लगता है इनके साथ इनकी कोई व्यक्तिगत वोट बैंक है, सहानुभूति है लोगों की? क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ा काम इन्होंने कोरोना में किया। बहुत करा है जी, बिल्कुल करा है। बिल्कुल कोरोना में काम करने की वजह से इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। क्योंकि जब जैसे कोरोना से लोगों की मौतें होती थी तो लोग पैसे देकर ना कहते थे कि अपने सगे भाई को, अपने माँ बाप को भी कहते थे कि भैया इसको उठा के ले जाओ। तो इस बंदे ने वो काम करा है, खुद शमशान घाट ले जाकर उनके, ये और इसका बेटा था साथ में, हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। इसलिए सहानुभूति क्या, लोगों, ये चर्चित चेहरे हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, 2013 में बीजेपी से ही विधायक रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक तो वो बीजेपी में थे, अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। ऐसा है ना कि पार्टियां तो लोग बदलते रहते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर, लेकिन एक बंदे की जो पर्सनल छवि होती है ना, ये छवि के हिसाब से इनके साथ बहुत है। और फिर इनकी एक संस्था है शहीद भगत सिंह सेवा दल। शहीद भगत सिंह सेवा दल में भी इनके हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो उनका भी इनको कुछ लाभ तो मिलेगा ही। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विश्वासनगर शाहदरा से हूँ। विश्वासनगर की शाहदरा? विश्वासनगर से। तो कैसा माहौल वहाँ का है? माहौल तो ठीक ठाक है, अच्छा माहौल, ऐसी बात नहीं है। माहौल की तो कोई ऐसी बीजेपी फिर से जीत जाएगी वहाँ? देखो, कंपटीशन बहुत टफ है और उम्मीदें लोगों को भी दोनों से ही लगी हुई हैं, आम आदमी से। क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों का जो कोरोना के टाइम में जो इन्होंने काम करा है ना, वही फॉलोअप जो है बीजेपी करने लगी है अब जा कर के, इनके कार्य को देख करके। तो कुछ काम बीजेपी ने भी बहुत अच्छे करे हैं, उसके लिए वो छोड़ा नहीं जा सकता। तो मतलब बीजेपी का काम ठीक है कि आम आदमी पार्टी का ठीक है?
पहले जो है उन्होंने आम आदमी वालों ने कराया, अब बीजेपी वाले उसको बढ़ा रहे हैं। वो जरा बड़े लेवल पे, देश के लेवल पे है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से किसी भी, बहुत कम ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मतलब एक सकारात्मक बात करी हो कि अगर एक किसी चीज़ के खिलाफ, जैसे करप्शन है, टेररिज्म है, जो कि खुल के बोला है, ये बीजेपी ने बोला है और बहुत अच्छा कार्य भी किया है इन्होंने। तो ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता किसको पसंद करेगी विधानसभा में? लोकसभा में तो वोट करती है बीजेपी को, लेकिन जो दिल्ली की जो जनता है, जो निचले लेवल का जो है, उनको तो सुविधाएं से ज़्यादा सरोकार रहता है। इसलिए आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है? बिल्कुल है, क्योंकि लेकिन यह है कि बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है उन चीज़ों को देखते हुए। टक्कर होगी चुनाव में, इस बार टक्कर और दोनों की है। वही जो बात देखिए अमूमन हमें देखने को मिलती है कि भाई दिल्ली में केजरीवाल और देश के लिए मोदी। जी ठीक, क्योंकि आपने बात की, धन्यवाद। यही, और कुछ कहना चाहते हैं? बस, थैंक यू जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजीव नागपाल। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? भाई साहब मेरे को तो बीजेपी नजर आ रही है। क्यों? अगर टिकट हिसाब से दी गई शादरा क्षेत्र से, तो बीजेपी, अगर टिकट हिसाब से नहीं मिली तो फिर आप वाला ले जाएगा। टिकट का हिसाब है यहाँ शादरा सीट पे, टिकट का हिसाब है, टिकट किसे मिलती है। अभी तक देखिए इतनी देरी जो हो रही है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित करने में, यही वो कारण है कि काफी सोच समझ करके सब कुछ किया जा रहा है? समझने की बात नहीं है, इससे नुकसान है बीजेपी को। नुकसान है? हाँ, क्योंकि वो अपना बिल्कुल सही चल रहे हैं। वो कवरिंग हो रही है हर जगह उनकी, हर जगह मीटिंगें चल रही हैं, रात को, सुबह, शाम, बैठ नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं वो। पर ये इनकी ये मीटिंग जो है ना, ये लेट इशू करना, ये गलत है। इसके लिए इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी शादरा टिकट अगर एक बंदे को मिल गई जो सही से को, तो वो तो जीत जाएगा। अगर सही सा बंदा नहीं मिली तो ये टिकट आपकी है, चली जाएगी, वापसी हो सकती है। नहीं हो सकती अगर उसको मिली जी। ना। हाँ, आपका नाम क्या है? सतीश खरबंदा। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? शादरा। क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है आपकी बात? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? और ये शंटी जी का माहौल नहीं है? नहीं, क्यों? उनका माहौल नहीं है। उनका आप वाले आदमी को यहाँ पर यहाँ नहीं जीत सकते। वो काम बिल्कुल करते नहीं हैं यहाँ पर ना। सड़कें सारी खराब है, गली गली सारी खराब है। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब देखिए इसी पार्क में एक और कोने पर हम आए हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सब बुजुर्ग हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं, ताश का आनंद भी ले रहे थे। और अब इनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, दिल्ली में अब की बार क्या होने वाला है। आपका नाम क्या है अंकल? कृष्णलाल कोचर, आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? विश्वासनगर। तो क्या लगता है वहाँ ओपी शर्मा जी का माहौल ठीक है या इस बार? माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक थे लेकिन वो थोड़ा सा बोलने में सही नहीं है, काम नहीं हुए विश्वासनगर के। तो विश्वासनगर से तो पहले भी चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मजबूती से, अब के कांग्रेस भी काफ़ी आगे बढ़ रही है। वो बात नहीं रही केजरीवाल जी की भी, कांग्रेस भी आगे निकल रही है इस बार। टिकट अभी उनकी पता नहीं किसी की हुई नहीं है, ना तो अभी ओम प्रकाश जी की हुई है, ना किसी बीजेपी से भी कोई टिकट हुई नहीं है। बाकी अभी विश्वास, वो आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघला जी हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब खराब कर रखा है। जो निगम पार्षद चुने हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत खराब कर रखा है यहाँ पे, तो वो नुकसान रहेगा उनको। उससे क्या लगता है कौन मारेगा बाजी यहाँ पर? हमें तो ये लग रहा है जो अभी देखो कौन आता है बीजेपी से और कांग्रेस से, कौन आता है उसके ऊपर है, तब डिपेंड करेगा कौन जीतता है कौन हारता है। भाई कांग्रेस इस टाइम आगे चल रही है यहाँ पे, लोग नहीं चाह रहे उसको, आपको भी लाइक नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि पहले खूब लाइक किया, हमने भी लाइक किया, हम बीजेपी कट्टर सिपाही थे, लेकिन इस वक्त लाइक नहीं कर रहे लोग। अच्छा, पूरी दिल्ली का क्या आपको माहौल नजर आता है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा तो बीजेपी या फिर कांग्रेस? दोनों को मिली जुली सरकारें बनेगी, मुश्किल होएगी। मुझे लगता है जैसे पहला चुनाव हुआ था ना जी 2013 वाला, हाँ जी, वो हाल ना हो जाए, हमें तो ऐसे लग रहा है जी। बाकी आप ज़्यादा घूमते हो, आपको पता होगा, क्योंकि ये हाल लग रहा है उस हिसाब से 2013 वाला चुनाव होगा, वही साल 6 महीने चलने वाला। अच्छा, ये जो अब नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी, सब फर्जी हैं जी, सब फर्जी हैं जी ये योजनाएं।
ये योजना कोई नहीं दे सकता, ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी है। जैसे मोदी ने 15, जैसे आदरणीय मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री ने 15 लाख दिए थे, ऐसे ये दे रहा। आपका नाम क्या है अंकल? पवन। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? विचार क्या हमारे, तो जैसे हम कमा के खाना में, तो कोई भी सरकार आ जाए कोई खाने को देती नहीं। तो यहाँ पर फिर से बन जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, या इस बार कुछ बदलाव लगता है? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। कोई मुश्किल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है आम आदमी झाड़ू। और टक्कर में कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं है, बीजेपी और झाड़ू की टक्कर है। अभी क्या होगा फिर, मतलब ये बना लेंगे बीजेपी वाले? दोनों की लड़ाई में बीजेपी मारेगी हाथ, और क्या करेगी? बीजेपी मार जाएगी? मारेगी जिस हिसाब से। कैंडिडेट कौन आता है उसको भाई अभी तो देखिए, ये एक भी सीट पर घोषणा नहीं की है प्रत्याशियों की। और दूसरी बड़ी बात ये है, झाड़ू वाले की कुछ उससे फायदा होगा। सुनिए अंकल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास में नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा नहीं है, सीएम फेस नहीं है। आपको क्या लगता है? सीएम को बना तो रहे उसे, परवेश वर्मा को। उन्हीं को बनाएंगे, इसलिए बांट रहे हैं खटाखट पैसे। उसी को बनाएंगे, उसे ही लाएंगे आगे। पहले मैं आ रहा हूँ अंकल आपके पास। आप जी, बड़ी देखिए चर्चा ये भी हो रही है कि भाई वो तो 2100 रुपये केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं देने का, वहाँ 1100 रुपये खटाखट बांट रहे हैं परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा तो अपने उसमें सोसाइटी की वजह से बांट रहा है, वैसे थोड़ी बांट रहा है कोई को। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये तो दुनिया जानती है कि उनकी सोसाइटी चलती है जी, तो वही उसी हिसाब से वो बांट रहा है। तो क्या आपको लगता है अब की बार यहाँ दिल्ली का माहौल, ये केजरीवाल जी की आ जाएगी सरकार या बीजेपी? केजरीवाल को तो भूल ही जाओ, जिस तरह उसने काम करे हैं, जो भी उसने देखा है, उसने कोई काम ऐसा करा हो तो बताए आदमी कि हाँ भाई इसने ये कोई काम करा है। 10 साल में क्या करा है? ना तो सड़कें ठीक हुई, ना ट्रैफिक सही हुआ, ना पानी ठीक हुआ, तो क्या करेगा वो? पब्लिक क्या कहेगी? पब्लिक तो यही कहेगी कि हमें बदलाव चाहिए। उनमें मैं भी एक हूँ। तो आपको नहीं लगता कि कुछ हुआ 10-12 साल में? हम तो यही कहेंगे कि मिली जुली सरकार आएगी, एक दूसरे अपोजिट खड़े होंगे तो कोई काम होने का चांस होते हैं। अगर एक ही सरकार पार्टी आ जाती है तो फिर काम नहीं होते, फिर तो अपनी मनमानी चलती है, जैसे मर्जी चला लो। तो आपको लगता है कि केंद्र में ये बीजेपी वाले भी मनमानी चला रहे हैं क्या अपनी? केंद्र में तो देखो, मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जितने हाईवे बने हैं अच्छे बने हैं। इस वक्त तो टाइम भी बहुत बचता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप भी जाते हो, या मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। नहीं, वाकई में जो हाईवेज जो बने हैं उन पर तो बहुत शानदार काम हुआ है। ये बात तो मैं ऑन कैमरा मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन दिल्ली में क्या है कि लोग, अक्सर मैं भी देख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई देश के लिए मोदी ठीक है और दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। देखो, लोगों ने ये कहा था केजरीवाल नई पार्टी आई है, कुछ माहौल चेंज होगा, ये जो बन के आया था कि मैं आपका बेटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उसने कोई ऐसा करा? कुछ करा तो बताओ। ऐसा तो इसने कुछ भी नहीं करा। बल्कि इसकी पार्टी के पास, किसी के पास चले जाओ, ये काम करवाना है, साहब है नहीं घर में, क्या है, अंदर जाने ही नहीं देते, किसी को मिलने ही नहीं देते, तो उसका क्या फायदा? जी आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मैं आ रहा हूँ एक बार। मैं अशोक प्रधान जी। तो प्रधान जी, क्या लगता है यहाँ दिल्ली का प्रधान कौन बनेगा अब की बार? देखो ये हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी बनेंगे, भले ही सीट कम आए लेकिन बनेंगे वही। पहले मुकाबले सीट कम आएंगी, ये तो पक्का है, लेकिन बनेंगे वही। बन जाएंगे? हाँ, चीफ मिनिस्टर वही, वो मतलब आएगी आप पार्टी की सरकार, सीटें घट सकती हैं, सीटें घट सकती लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। हैं। तो ये बताइए, ये आपको क्या लगता है, ये जो योजना लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी अब चुनाव से ठीक पहले? ऐसी बात है, ये चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना जुमला देती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लालच देती हैं सभी। कोई कर देता है उनको पूरा, कोई नहीं करता। बाकी ज़्यादातर तो झूठ ही होता है कि हाँ जी ये कर देंगे, हम लोग नहीं कर पाते हैं। और ये कांग्रेस कहीं लड़ाई में है? कांग्रेस तो ख़त्म ही है, थोड़े वोट ही कटते हैं, वैसे कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस जितनी बढ़ेगी उतना नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? वो देखो, ये कांग्रेस में से बीएसपी से ख़त्म हुई कांग्रेस से घट के आ गई वो आप पार्टी आ गई, तो नुकसान तो होगा ही कांग्रेस की वजह से, लेकिन उतना नहीं होगा। केजरीवाल की सीट तो कम आएंगी। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। आपको ऐसा लगता है?
वो तो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए दूसरे को मुद्दा बनाते हैं ये लोग। आपका नाम क्या है अंकल? नरेश जैन। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है कौन दिल्ली में अब की बार सरकार बना रहा है? सर बनेगी तो आपकी, क्योंकि दिल्ली में तो काम उसने ही किया है। एक लेडीज को 5,000 रुपये महीना मिलते हैं फालतू, बिजली का बिल ये वो जो चीज़ का फ्री है। लेकिन केंद्र में बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, काम भी ऐसे किए हैं, याद करने वाली बात है। 370 में हटा दिया। एक वो जो हमारा अमरिंदर वहाँ फंस गया था, वापस आ गया। एक 3 तलाक ख़त्म कर दिया। एक ये तुम्हारा ये अयोध्या का राम मंदिर, और बहुत मतलब आपको लगता है कि देश के लिए मोदी ठीक है, दिल्ली के लिए केजरीवाल? वही जी अंकल, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, एक दिल्ली में आपको शायद पता है, इंडिया में एक नई पार्टी और बन चुकी है, वीर जनशक्ति पार्टी। वो भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़वाएगी इस बार। तो वो बहुत वोट इसका बीजेपी का खराब होएगा। वो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं माननीय मनविंदर सिंह जी, महाराष्ट्र वाले। तो वो काफ़ी आगे वो भी चल रही है यहाँ पे। वो दिल्ली में जी, वो भी बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगी। वो भी अब आ चुकी है, इलेक्शन लड़वाएगी कैंडिडेटों को। वो शायद आपको अभी पता नहीं चला उसका, उसके शायद बैनर, उसका चुनाव निशान है ऑटो। तो ऑटो वालों ने सरकार बनाई केजरीवाल की। हाँ, तो वही ऑटो निशान उसका चुनाव निशान है, इसलिए केजरीवाल जी को भी वो नुकसान पहुंचेगा। जैन समाज सारा उनकी तरफ है, एक तरफा। जैन समाज जो है सारा एक तरफा उन्हीं की तरफ आ रहा है, वीर जनशक्ति पार्टी। ये बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ कुछ प्रभाव है यहाँ पर इन विधानसभाओं पर उनका? आपका पहले भी है। हाँ, उनका पहले जो चुनाव था, पहले निर्दलीय भी लड़ा था वो, शायद आपको पता हो। बुग्गी झोटे पे गया था बैठ के फार्म भरने, सुदेश जैन जी जाए। तो ये मतलब जो पार्टी है यहीं पर लड़ रही है इन विधानसभा पर, या पूरी दिल्ली में लड़ रही है? महाराष्ट्र में उसने 2 विधायक चुनाव लड़वाए थे, चुनाव हार गए हैं वो। वहाँ से शुरुआत करी है उसने, अब दिल्ली में लड़वाएगा वो। चलिए अंकल, आपने बात की, जानकारी दी, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।